है तो मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट लीवर से क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल नदी, तो स्टार्ट करते हैं चंबल नदी से। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जनापावा, मध्य प्रदेश की जनापावा की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। यहाँ यमुना नदी की में जाकर मिलता है। तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की जनापावा की पहाड़ी से होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में यहाँ यमुना नदी से मिल जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश पर गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। कौन से राज्य में है? तो यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में है, जबकि राजस्थान राज्य में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध, ये दोनों ही राजस्थान में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर है। तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जनापावा की पहाड़ी से होता है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल के नदी के किनारे राजस्थान का प्रसिद्ध कोटा शहर स्थित है। और चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट बेतवा नदी, तो इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है। इस पर माता तीरा परियोजना, बेतवा नदी पर प्रसिद्ध माता तीरा परियोजना है, जिससे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ हो रहा है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य को लाभान्वित हो रहा है। माता तीरा परियोजना किस नदी पर है? तो माता तीरा परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट और माता तीरा, ये दोनों ही परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे है। इससे पहले हमने देखा चंबल नदी के किनारे राजस्थान का प्रसिद्ध कोटा शहर स्थित था। नेक्स्ट नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश व गुजरात, इन दोनों की प्रमुख नदी नर्मदा नदी है। वह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और यहाँ नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है या खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है और यहाँ अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। यह नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो याद रखिएगा गंगा नदी पर विश्व का, भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल पर। किस नदी पर है? तो यहाँ गंगा नदी पर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन यहाँ एक्सचुरी क्या मनाती है? डेल्टा नहीं मनाती, लेकिन यहाँ एक्सचुरी मनाती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत, याद रखिएगा नर्मदा नदी किन 2 पर्वत के बीच में बहती है? तो यहाँ विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों पर्वत के बीच से होते हुए बहती है नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। इसकी सहायक नदी तवा नदी है। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है उसे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश पर इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध, पोकेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध सरदार सरोवर बांध है, यहाँ नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध और माहेश्वर बांध और पकेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो यहाँ नर्मदा नदी पर ही है। किस राज्य में धुआंधार जलप्रपात है? यह है तो यहाँ मध्य प्रदेश पर ही स्थित है। बैराघाट भी एक प्रसिद्ध स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है।
तो नर्मदा नदी से क्विक रीजन कर लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है या पश्चिम की ओर बहने देते हुए अरब सागर में गिरती है या खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यहाँ नदी डेल्टा नहीं बनाती, एक्सचुरी बनाती है। यहाँ नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा नदी और इसकी सहायक नदी तवा नदी है। मध्य प्रदेश पर इंदिरा सागर बांध, माहेश्वर बांध, पोकेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, माहेश्वर बांध, पोकेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध स्थित है तथा नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात और बैराघाट, ये बैराघाट प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और धुआंधार जलप्रपात ये दोनों ही मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतुर की पहाड़ी से होता है, जबकि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ किसकी पहाड़ी से हो रहा है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से हो रहा है। लिप्त घाटी से होते हुए कौन सी नदी बहती है? तो लिप्त घाटी से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी है और यहाँ कहाँ पर गिरेगी? तो यहाँ अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों ही नदी सीधी बहने वाली नदी है। तो कौन सी नदी सीधी बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर सीधी बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यहाँ भी डेल्टा नहीं बनाती लेकिन एक्सचुरी बनाती है। यहाँ पर्वत ताप्ती नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों पर्वत के बीचों से होते हुए ये गिरती है। तो ताप्ती नदी पर गुजरात में खाकरापारा परियोजना और उकई परियोजना, ये दोनों परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है खाकरापारा परियोजना और उकई परियोजना और खाकरापारा परियोजना दोनों ही ताप्ती नदी पर स्थित है। गुजरात का प्रसिद्ध सूरत शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यहाँ ताप्ती नदी पर ही स्थित है। तो एक क्विक रीजन कर लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश की जनापावा की पहाड़ी से होते यमुना नदी पर की सहायक नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होता है। राजस्थान का प्रसिद्ध कोटा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, बेतवा नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में होता है, जिस पर माता तीरा परियोजना, राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर बहते हैं तथा मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध ओरछा शहर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी जिसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ डेल्टा या एक्सचुरी नहीं बनाती। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत के बीच से होती हुई बहती है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा नदी कहते हैं। इसकी सहायक नदी तवा नदी है। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध, पोकेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध स्थित है। मध्य प्रदेश पर धुआंधार जलप्रपात तथा बैराघाट स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतुर की पहाड़ी से होता है। यहाँ लिप्त घाटी से होते हुए प्रवाहित होते पश्चिम की ओर बहती है। सीधी बहने वाली नदी है, डेल्टा नहीं बनाती, एक्सचुरी बनाती है। यहाँ भी सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत के बीचों से होते हुए बहती है। इस पर ताप्ती नदी पर खाकरापारा परियोजना तथा उकई परियोजना है तथा गुजरात का प्रसिद्ध सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है।